कल्पना की उड़ानें भरते भरते व्यक्ति अंत में इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है कि वह अकाल में मरण तक भी कर लेता है और ऐसा अतृप्त और अधूरा होकर मरता है कि उसकी सद्गति होना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि मन में कल्पनाएं इतनी उठती हैं कि वे कल्पनाएं कभी किसी की पूरी हुई भी हैं कि नहीं हुई, इसके विचार करने का मौका भी नहीं देता है, सोच भी नहीं पाता। तो कोई भी कल्पना उठाने के पहले हमें ये सोचना है, क्या कभी किसी ने ऐसी कल्पना उठाई है? क्या मेरे पहले कभी ऐसा किसी ने सोचा है? क्या मेरे पहले कभी ऐसा कभी हुआ है? बहुत बड़ी बात है। भक्ति की शुरुआत हुई कैसे? भक्ति का उत्पत्ति स्रोत क्या है? भक्ति के लिए क्यों व्यक्ति को बाध्य किया जाता है कि भक्ति करो? दूसरों के गुणानुवाद करने से हमें क्या मिलने वाला है? जितना समय हम भगवान के गुणों को देखने में लगाएंगे, उतना समय यदि हम अपने गुणों को प्रकट करने में लगाएंगे तो हमें खुद की निधि बनेगी, खुद की उपलब्धि होगी। ऐसा कई लोगों के विचार हैं। जितना हम महाराजों की, साधु संतों की प्रशंसा करने में लगा देते हैं, भगवान ऐसे महान हैं, जितना समय अपन भगवान को महान बनाने में लगा, कहने में लगा रहे हैं, कई लोग कहते हैं उतना समय यदि अपने को महान बनाने में लगा दिया जाए तो कुछ तो हासिल होगा। जितना समय अपन दूसरे के गुणों को प्रभावित होकर के उनकी भक्ति कर रहे हैं, उतना समय अपने में गुणों में प्रकट करने में क्यों ना किया जाए। मुनियों के हम चारित्र की प्रशंसा करते हैं, हम उनके चारित्र की प्रशंसा करते हैं, क्यों ना उस समय को बचा करके अपने अंदर चारित्र उत्पन्न करने का प्रयास किया जाए। बहुत बड़ा एक सुधारवादियों का बहुत सुलझा हुआ प्रश्न है और सबको समझ में आता है। हर व्यक्ति अभी हाँ कह देगा। बोलो, जितना समय अपन भगवान की प्रशंसा में लगा रहे हैं, उतना समय बचाकर भगवान बनने में लगाया जाए तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? जितना समय अपन मुनियों की प्रशंसा में लगा रहे हैं, उतना समय यदि मुनि बनने में लगाया जाए तो दोनों में श्रेष्ठ कितना है? जितना समय अपन दूसरों की प्रशंसा में लगा रहे हैं, उतना समय यदि स्वयं का जीवन प्रशंसनीय बनाया जाए तो कितना अच्छा है? बहुत अच्छा। इसका परिणाम ये निकलेगा कि आप पूजा करना बंद कर देंगे, मंदिर जाना बंद कर देंगे, गुरुओं के पास जाना बंद कर देंगे, और कर देना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जितना समय अपन भगवान की प्रशंसा करने में लगा रहे, उतना समय भगवान बनने में लगाओ ना, बहुत बड़ा लाभ होगा। और आपने खुद कह दिया ये श्रेष्ठ है, तो नियम करो, आज से भगवान के पास नहीं जाओगे, मंदिर नहीं जाओगे, जाने की जरूरत नहीं, पूजा भी नहीं करोगे। भगवान का गुणानुवाद करने की बात बहुत दूर रही। लेकिन तुमने क्या प्रतिज्ञा की है? उतना समय हम भगवान बनने में लगाएंगे। तो कहीं और कहीं पाए गए उस समय तो ध्यान रखना, चमड़ी उतरवा दूंगा मैं। उतना समय तुम्हें कहाँ बिताना है? भगवान बनने का। कौन मना करता है? कौन मना कर रहा है? लगाओ तो सही उतना समय। भगवान कोई तुम्हारी प्रशंसा के भूखे नहीं है। भगवान के गुणानुवाद करने से कोई धर्म नहीं हो जाता। वास्तविक धर्म तो वही है कि उतना समय व्यक्ति स्वयं भगवान बनने में लगावे। मैंने परसों कहा था ना, लगाओ जितने नौकर चाहिए है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ।
जितने नौकर चाहिए उतने मिलेंगे। बस बताओ, ये जिस समय तुम्हारा कार्य वो नौकर करेगा, उस समय तुम क्या करोगे? देखो कितनी बड़ी छूट है। उस समय तुम क्या करोगे? महाराज मैं पिक्चर देखूंगा तो मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा तो मैं पिक्चर करने के लिए नौकरी कराऊं। हम साधु लोग आशीर्वाद देंगे पिक्चर देखने के लिए, घूमने घामने के लिए। हम लोग आशीर्वाद देंगे जब कि इसके यहाँ इतने नौकर हो जाएं, इतने नौकर हो जाएं कि 24 घंटे में इसको अपना कोई भी कार्य करना न दिया पड़े, क्योंकि यह व्यक्ति उतना समय धर्म ध्यान में व्यतीत करता है, उतना समय ये पूजन में लगाता है, उतना समय माला फेरने में लगाता है, उतना समय ये बिल्कुल समस्त पापों से दूर होकर आत्मा का ध्यान करता है। कौन आशीर्वाद नहीं देगा ऐसे धर्मात्माओं को? ऐसे धर्मात्माओं को आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यक कार्य दूसरा करे और वो समय अपना धर्म ध्यान में व्यतीत करे, लेकिन वहां तुम्हें आशीर्वाद मिलने वाला नहीं बल्कि अभिशाप और मिलेगा, जहां तुम अपने कार्य तो नौकरों से कराओ और स्वयं पापों में चले जाओ। तो कर्म कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने इसके यहाँ इतना पुण्य ला दिया कि नौकर बन गया, ये पाप में चला गया। इससे अच्छा था कि इसके यहाँ नौकर नहीं रहता तो यह समय ये पाप में तो नहीं गंवाता, यह समय पिक्चर देखने में तो नहीं गंवाता। तो उस समय तुम्हें अभिशाप लगता है, बहुत बड़ा अभिशाप है कर्मों का। इसलिए सावधान, जब जब तुम्हें पुण्य करने का मौका मिले, जब जब तुम्हारी गाड़ी कोई ड्राइवर चलावे, उस समय तुम जरूर माला फेरना, मेरा कहना मान जाना। उस समय जरूर तुम कोई स्तुति पढ़ना, मेरा कहना मान जाना। उस समय जरूर तुम अपने परमात्मा का ध्यान करना, मेरा कहना मान जाना। अन्यथा ये कर्म बड़ा निर्दयी है। ड्राइवर के स्थान पर तो तुम पहुंच जाओगे और तुम्हारे स्थान पर ड्राइवर आ जाएगा। ये होने में कोई देर नहीं लगती। आप लोगों ने देखा होगा जबलपुर में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कल नौकर थे वे आज सेठ हैं, और जो सेठ थे वे आज नौकर हैं। तुरंत बदल जाएगा ड्राइवर के स्थान पर। एक ऐसे जोक है, एक बार क्लिंटन ने, उनकी पत्नी है हिलरी, वो एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहे थे, गाड़ी में डलवा रहे थे। उनकी पत्नी को कोई स्कूल लाइफ का कोई दोस्त मिल गया वहीं पर, तो उनसे बातें करने लगी। क्लिंटन कहते हैं क्यों भाई, किससे बात कर रही थी? बोले हमारा क्लास फेलो था। अच्छा क्लास फेलो था, तो क्या मामला है? ध्यान रखना, वो स्कूटर पे था उनका क्लास फेलो और राष्ट्रपति थे। तो बोले भाई देखो, यदि तुम्हारी शादी उससे हो जाती तो आज तुम स्कूटर में घूमती और तुम्हारी ये दशा होती। देखो तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम्हारी शादी राष्ट्रपति से हुई, आज तुम राष्ट्रपति जैसे घूम। हिलरी तो दिमागदार है, उसने कहा सुनिए साहब, यदि मेरी शादी उससे होती ना तो वो राष्ट्रपति होता और तुम वहां होता, क्योंकि मेरी जब शादी हुई थी तुम राष्ट्रपति नहीं थे, मेरे आने के बाद हुई हो, यानी मेरी बदौलत हो। ऐसा गड़बड़ मत करना, नहीं तो स्कूटर तुम्हें मिलेगा। और कितना सटीक है अपनी जिंदगी को समझने के लिए कि ज्यादा अहंकार में मत चले जाना। यदि जिस समय ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तुम सो रहे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और तुम्हारा मन पापों का चिंतन कर रहा है, तुम्हारे ड्राइवर के द्वारा गाड़ी हुई चलाई कि गाड़ी में बैठकर तुम पाप करने जा रहे हो, तो कर्म कहता है बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने इसको ड्राइवर दे करके बहुत बड़ी गलती की, ये तो पापों की तरफ चला गया। अच्छा था कि यदि मैं ड्राइवर नहीं देता तो कम से कम सोता तो नहीं। इसलिए तुम नियम कर लो, जब ड्राइवर गाड़ी चलाए तब जरूर मत सोना, चाहे तुम चलाओ तो भली थोड़ी बहुत, जब तुम स्वयं चलाओ तो ले लेना। वो तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस समय तुम लोगे नहीं, लेकिन ड्राइवर चलाए उस समय जरूर तुम बैठे बैठे माला फेरना, बहुत अच्छा चिंतन करना, बहुत बढ़िया काम करना, तुम्हारा पुण्य दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा।
इसी प्रकार भगवान की भक्ति, सही कहा, बहुत सही कहा, जितना समय हम भगवान की भक्ति में गुजारेंगे उतना समय स्वयं भगवान बनने में गुजारो। जितना समय हम मुनियों की प्रशंसा में गुजारते हैं उतना समय यदि अपने को चारित्र बनाने में गुजारो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन करो तो सही। इधर भगवान को भी पास नहीं जा रहे हो, उधर भगवान बनने की साधना भी नहीं कर रहे हो। इधर मुनियों के पास भी नहीं जा रहे हो और स्वयं मुनि बनने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कितने लोग हैं जबलपुर में जो मुनियों से दूर भागते हैं, मुनियों से घृणा करते हैं, मुनियों को नहीं चाहते। जैनियों में वे वही दुर्भागे हैं जो मुनियों के पास जाते नहीं और स्वयं मुनि बनने का भाव और साधना करते नहीं। ये डूबेंगे, डूबेंगे। बस तुम्हें एक ही बात की छूट है, तुम मुनियों के पास जाना छोड़ सकते हो शर्त पर कि तुम मुनि बनने की साधना चालू कर दो आज से। फिर मुनियों के पास जाने की जरूरत, क्योंकि उतना समय तुम किसमें लगा रहे हो? मुनि बनने की साधना में। बहुत अच्छी बात, तुम भगवान बनने की साधना करो। भगवान की पूजा करने के कोई मतलब नहीं निकलता। कोई पूछेगा कि वो फलाना व्यक्ति शिवनगर का क्यों नहीं आया मंदिर में, तो मैं कह दूंगा भगवान, वो भगवान बनने की साधना कर रहा है। वो इस समय भगवान बनने की पूरी तैयारी में है, बिल्कुल चरम श्रेणी में बैठा हुआ है, छपक श्रेणी में, शुद्ध उपयोग में लीन है। ये समाचार जब मैं भगवान को दूंगा, बोलो भगवान को कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी। दुख नहीं होगा कि मेरे भक्ति के समय पर ये भगवान क्यों बन रहा है। वो क्या धन्य है ऐसा श्रावक जो भक्ति का समय था वो भगवान बनने में निकाल रहा है। जो जीवन भक्ति के लिए मिला था वो जीवन भगवान बनने के लिए लगा दिया। इसलिए तो मुनियों को भक्ति से फ्री कर दिया। मुनियों के लिए कोई भक्ति का प्रावधान नहीं है, कोई मूल मार्ग नहीं है, कोई देव दर्शन का नियम नहीं है, कोई देव अभिषेक का नियम नहीं है, कोई देव पूजा का नियम नहीं है, कोई माला फेरने का नियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नियम नहीं रहता। 10 लाख क्षण करने, कोई 10 लाख क्षण बनने, कोई अष्टांग का नहीं, कोई चतुर्दशी नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान बनने के रास्ते पर जा रहे हैं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, हे श्रीमन, तुम भगवानों के चक्कर में मत पड़ना। तुमने तो वो रास्ता अपना लिया है जिस रास्ते से स्वयं तुम भगवान बन जाओगे, हो जाओ लीन भगवत्ता में। लेकिन वहीं पर दूसरी गाथा कही, यदि तुम ऐसे निर्वृत्ति मार्ग पर, ऐसे भगवान के बताए हुए रास्ते पर अपने मन वचन काया का निरोध करके शुद्ध उपयोग में लीन ना हो सको तो फिर ध्यान रखना, चूक मत जाना, तुरंत अपने पीछे कमंडल उठा करके भगवान के चरणों में बैठ जाना, अन्यथा गलती मत कर देना। इधर भगवान को भी छोड़ बैठो, उधर भगवान बनने का मार्ग पर चलो ही नहीं। यही स्थिति आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। या तो ऐसा मार्ग अपनाओ जिसमें भक्ति करना ही नहीं पड़ेगा। यदि वो मार्ग तुमसे नहीं चलता है तो महानुभाव मेरा कहना मान जाना, भगवान के चरण का सानिध्य मत छोड़ना, भगवान की भक्ति मत छोड़ना। मैंने अभी सवेरे अभिषेक को समझाते हुए कहा, मार्ग दो ही है, पूज्य बनो या पूजा करो। या तो स्वयं स्तुत्य बन जाओ और या फिर स्तुति करने को तैयार हो जाओ। या तो तुम इतने पवित्र बन जाओ कि दुनिया तुम्हें नमोस्तु करे, और या इतने विनयशील बन जाओ कि तुम हर गुणवान के चरणों में नमोस्तु करो। दो में से कोई एक रास्ता चुनना। या तो स्वयं गुणों से इतने भर जाओ कि सारी दुनिया तुम्हें नमस्कार करे, और या फिर इतने विनयशील हो जाओ कि सारी दुनिया के गुणवानों को तुम नमोस्तु करो। दो में से कोई एक रास्ता अपनाना है। पूज्य बनने का रास्ता जब तक नहीं आवे, पूजा करना नहीं छोड़ना। जब तक तुम्हारे चरण पवित्र इतने ना हो जाएं, ओहो कितनी बड़ी बात है महानुभाव, जब तक तुम्हारे चरण इतने पवित्र ना हो जाएं कि जिन चरणों पर जल ढले वो गंधोदक बन जाए, तब तक तुम भगवान का गंधोदक बनाते रहना। जिस दिन तुम्हारी काया, बोलो अभी तुम्हारे शरीर पे जल ढाला जाए, तुम्हारे पैरों पर जल ढाला जाए, तो बोलो वो गंधोदक बनेगा कि गंदा। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज अभिषेक कब तक करना है? मैंने जब तक तेरे शरीर पर जल ढलता हुआ गंदा बने तब तक तुझे ये करना है।
जब तक तेरे शरीर पर आया हुआ जल गंदा बनता जाए, जिसे तू खुद न छुए, दूसरा न छुए, और वो जल नाली के योग्य रहे। बोलो जबलपुर में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने स्नान का जल गंदा नहीं होता हो? शिवनगर है ये? कौन व्यक्ति है जिसके चरणों का जल नाली में के योग्य न रहता हो? है? जब तक ये रहे, जिस दिन तुम्हारी काया इतनी निर्मल और पवित्र हो जाए कि तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाए, उस दिन फिर तुम्हें अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। मुनियों से अभिषेक क्यों छुड़ा दिया? क्यों मना कर दिया कि अभिषेक तुम्हें नहीं करना? क्योंकि तुम इतने पवित्र हो गए हो कि तुम्हारे चरणों पर गिरा हुआ जल गंधोदक की संज्ञा को प्राप्त हो गया। अब तुम्हें अभिषेक की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम इतने पवित्र हो जाओ कि तुम्हारे शरीर पर गिरा हुआ जल गंधोदक बन जाए। तैयारी है? नहीं है? तो फिर दूसरा नियम ले लो कि जब तक मैं इतना पवित्र नहीं होऊंगा कि मेरा स्पर्शित जल गंधोदक बन जाए, तब तक मैं जिनेन्द्र देव का गंधोदक बनाता रहूंगा। ये दूसरा मार्ग आप ग्रस्तों के लिए कोई सीमा नहीं है, कोई नहीं। जब तक पवित्र नहीं होंगे तब तक नहाते रहेंगे। कब तक नहाते रहना है? जब तक शरीर की गंदगी। कब तक अभिषेक करते रहना है? जब तक हमारा द्रव्य गुण पर्याय पवित्र ना हो जाए, मेरा मन वचन काय पवित्र ना हो जाए, तब तक करते रहना है, और करना ही पड़ेगा। और जब तुम पूज्य नहीं बन पाए तो पूजा जिसकी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पहले तो अपनी महत्वाकांक्षा बनाओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। एक बार शायद मैंने कहा था, ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें अपनी जिंदगी का यही पता नहीं है कि हम किस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हैं। बहुत सारे लोग। बेटा, आपका कोई जिंदगी का फार्मूला है कि आप कैसे जियोगे, आप कैसे सोओगे, आप कैसे बोलोगे, आप कैसा सोचोगे, आप कैसा खाओगे, आप किनके साथ में रहोगे, आप कैसा संसार चाहते हो? एक बार मैंने बड़ा विस्तार से बताया था। बताओ तुम जैसा चाहते हो, कैसा चाहते हो संसार? जैसा तुम चाहोगे वैसा का आशीर्वाद दूंगा। बोलो संसार कैसा चाहते हो? पुण्यमय की पापमय? बहुत जल्दी बोल दो ना। संसार पुण्यमय चाहिए कि पापमय? से संसार में रहने वाले लोग डाकू होना चाहिए या साधु? सारा संसार कैसा चाहते हो? साधुओं से भर जाए, सारा संसार पुण्य से भर जाए, सारा संसार में धर्म का वातावरण हो जाए, यही चाहे है ना? चलो मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपकी भावना को पूरी करूंगा। तुमने कैसा संसार चाहा है? बोलो, बोलते क्यों नहीं? पुण्यमय चाहा है। आज मैं तुम्हारे ही से शुरू करता हूं। आज के बाद तुम कोई पाप नहीं करोगे, क्योंकि संसार की एक इकाई तुम भी हो। कोई पूछे तुमसे क्यों रही, तुम पाप क्यों नहीं करते हो? मेरी भावना है संसार में कोई पापी ना रहे, उसकी साधना मैंने अपने आप से शुरू की है। जब मेरी इच्छा है और मैं ही शुरू ना करूं तो दूसरा क्या करेगा? हम चाहते हैं कि संसार में कोई कसाई नहीं रहे। चलो शुरुआत करो, आज से तुम कसाई नहीं करना। तुम चाहते हो कि दुनिया में कोई डाकू नहीं रहे, सब साधुओं से भर जाए। शुरू करो आज से साधु बनने की साधना। करना तो अपन को अपने से ही पड़ेगी। हम चाहते हैं महाराज सारी दुनिया साधु बन जाए, और तो महाराज मैं तो डाकू ही बना रहा हूं। सारी दुनिया धर्ममय बन जाए और मैं कैसा बना रहा हूं? अधर्मय। सारी दुनिया पुण्यमय हो जाए और तुम बोले महाराज हम तो पाप करते, तो पाप ही करते रहेंगे। ये महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी होने वाली नहीं। जैसा दुनिया तुम चाहते हो वैसा तुम्हें पहले बनना ही पड़ेगा। अब कैसी दुनिया चाहते हो? कैसा चाहते हो कि दुनिया में लोग कैसा जिए दिन भर? वैसे साधना शुरू करो। क्या चाहते हो कि तुम जिंदगी में किस तरीके से खाओगे, किस तरीके से खाओगे? निर्णय करो। आज का दिन सवेरे उठ करके निर्णय करो कैसा गुजारना चाहते हो। बताओ आज का दिन कैसा चाहते हो तुम? आज जबलपुर में किसी के मन में कोई कसाय नहीं आया, कोई क्रोध नहीं हो, कोई अशांति नहीं हो। चलो
कर दूंगा, तुम एक नियम ले लो 1 नंबर से, आज मैं शाम तक कोई कसाई नहीं करूंगा। दूसरा भी, तीसरा भी, जितने लोग हैं ये सारे नियम ले लेंगे तो पता चलेगा जबलपुर में कोई कसाई है ही नहीं। हम दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, हम दूसरे की पवित्रता का इंतजार कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई संसार को पवित्र कर दे और मैं पापी बना रहा हूं, तो वही दशा होगी। हर व्यक्ति यही कहता है, हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि महाराज सारे संसार को पवित्र कर दे, सारे संसार को पवित्र कर दे, और हम तो पापी ही बने रहे। आप कोई ऐसी साधना करो कि हमारी जिंदगी में पुण्य आ जाए। आप क्या करोगे? हम तो पाप ही करते रहेंगे। चिंता मत करना, उसकी स्थिति ऐसी होगी जैसे एक बार बादशाह ने कहा सभी लोग 1-1 लोटा दूध लाएंगे और एक टंकी रख दी डालेंगे, है भर दिया, तो 1-1 लोटा दूध चाहिए, सभी से चाहिए। एक व्यक्ति के मन में दिमाग चल गया, वो जबलपुर का था, उसने कहा सभी लोग दूध लाएंगे और 1 लोटा अपन पानी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। और वे जितने लोटे ढलना थे वे सभी जबलपुर के ही थे। उसे मालूम नहीं था कि सभी जबलपुर के। सवेरे जब बीरबल से कहा बादशाह ने, देखो कितना दूध इकट्ठा हो गया, तो बीर गए बोले साहब वो तो सारी टंकी पानी से भरी है। बोले सब पानी से भरे? बोले हाँ साहब सब पानी से भरे। 1-1 को बुलाया गया, भाई तुमने क्या किया? बोले साहब हमने सोचा कि 1 लोटा हम पानी डालने के क्या फर्क पड़ता है, सारे तो दूध ही डालेंगे। यानी सारी दुनिया को तो वो ईमानदार समझ रहा था और अपने को ही बेईमान समझ के दूध बचाना चाह रहा था। चिंता मत करना, जो अपन है वही दुनिया है और जो दुनिया है वही अपन है। सब एक समान है और एक सा रूप लाने के लिए हमें विचार करना है कि हमारे विचारों के अनुसार कोई एक समान रूप लाना चाहते हो तो पहले अपने को बदलना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा क्या कोई दुनिया में कभी जो इच्छा मेरे अंदर उठ रही है, क्या ऐसी इच्छा किसी ने की है? जो मैं चाहता हूं ऐसी चाहत किसी ने की है? यदि की है तो उसका नाम ढूंढ लेना। आप भगवान बनने चल पड़े हैं, क्या कोई भगवान बना है? आप सेठ बनने चल पड़े हैं, क्या कोई सेठ बना है? आप जिस शिखर जी चल पड़े हैं, कोई शिखर जी गया है क्या? तो सबसे पहले भक्ति यहीं से उत्पन्न होती है। जब तक तुम्हारे मन में ये परिणाम नहीं आएगा जो मैं चाह रहा हूं वह क्या किसी ने किया है, ऐसा परिणाम किसी ने किया है, तब तक भक्ति का आविर्भूतपना नहीं होगा। सबसे पहले ये प्रश्न उठाओ, उसको खोजो, वो कौन है जो मेरे समान भाव किया था? कौन है जो मेरे समान जो पवित्र बनना चाहता हूं? क्या कोई ऐसा पवित्र हुआ है? कौन है जो मेरे जिस शक्ति को मैं चाहता हूं किसी ने शक्ति प्राप्त की है? इसको खोजते खोजते आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए। एक डाकू बनना चाहता था तो वो पहले सोचता है कि मेरे पहले भी कोई डाकू बने हैं क्या, मेरे से पहले भी किसी ने डाका डाला है क्या? उसको पता चल जाए कि फलाने व्यक्ति डाकू है, डाका डालना चाहता है, तो बोलो सबसे पहले कहाँ जाएगा? डाका डालने के पूर्व में बने हुए डाकू के पास, और डाकू के पास जाएगा और कहेगा मैं आपको सरदार स्वीकार करता हूँ। बोले क्यों? आप सीनियर और मैं जूनियर, और सरदार मान लेगा। अब उसकी आज्ञा में चलेगा, उसकी हुकूमत में चलेगा, उसकी सेवा करेगा और सब करेगा। इसी प्रकार कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने वाले से कहा जाता है पहले ये देखो कोई डॉक्टर बना है क्या पहले तुम्हारे? बोले बना है, तो पहले उसको खोजो अपने नगर में। जब उसको सर्टिफिकेट मिलता है डॉक्टर का तो वहां कहा जाता है अभी सीधे जाकर तुम हॉस्पिटल मत खोल लेना, सीधे जाके हॉस्पिटल मत खोल लेना, नहीं तो आपका बहुत बुरी बदनामी हो जाएगी और आप सुख के स्थान पर दुखी हो जाओगे। तो क्या करना? पहले ये देखना जो डॉक्टरी आपने प्राप्त की है क्या ऐसी डॉक्टरी तुम्हारे पहले भी किसी ने की है क्या? तो बोले साहब की है मेरे नगर में। तो अस्पताल खोलने मत जाना, पहले सीधे उस डॉक्टर के पास जाना और उस डॉक्टर की सेवा करना, और डॉक्टर के जो मरीज हैं वो देखना, और डॉक्टर से अनुभव लेना, और 2 साल तक जब तुम उस डॉक्टर के अंडर में काम कर लेना फिर तुम अपनी निजी हॉस्पिटल खोलना, उसके पहले नहीं।
चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो। ये लोक कहानी है, परमार्थ की कहानी यही है। तुमने क्या बनाने का भाव किया है? भगवान बनने का भाव। बहुत सारे लोग भगवान बनने का भाव करते हैं, बहुत सारे, लेकिन भगवान बनने का भाव तो कर लिया, बहुत अच्छा भाव है, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हारे पहले भी कोई भगवान बना है कि नहीं, कि तुम अकेले ही जा रहे हो? यदि तुम्हारे पहले कोई भगवान नहीं बना हो तो मेरा कहना मान जाना, समय बर्बाद मत करना, तुम भी भगवान नहीं बन पाओगे। क्योंकि मेरे पहले कोई भगवान नहीं बना है तो मैं भी भगवान नहीं बनूंगा और मेरे बाद भी भगवान नहीं बनूंगा। ये नियम है ऐसे ही। वही कहावत है, तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो पीछे तीतुर। बताओ कितने तीतुर? तीतुर के दो आगे तीतुर, तीतुर के दो, तो दो आगे दो पीछे और एक बीच में, कितने हो गए? दो दो चार और एक पांच तीतुर हो गए। तीतुर के दो आगे तीतुर, एक तीतुर है उसके दो आगे तीतुर है, तीतुर के दो, बताओ कितने तीतुर? सामान्य रूप से पांच ही कहे जाएंगे, लेकिन ज्ञानी कहता है तीतुर के दो आगे तीतुर, पीछे वाले तीतुर के आगे दो कर दो और आगे वाले के पीछे तो तीन तीतुर। यदि ये मुहावरा तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे, कभी फेल नहीं होगे। आपको लक्ष्य बनाने के पहले सोचना है कि ये कार्य किसने किया है। हमें भगवान बनने के पहले सोचना है कोई भगवान बना है कि नहीं, कि मैं ही कल्पना की उड़ाने भर रहा हूं। महानुभाव, यदि तुम्हें ये पता चल जाए हाँ भगवान बने हैं, जे पूरब से गए और आगे गए हैं, बस अब आप सब कुछ अपना विचार बंद कर दीजिए। मेरा कहना मान जाइए, सवेरे उठ करके जो भगवान बने हैं उनके दरवाजे चले जाइए और उनको अपना सरदार मान लीजिए, बॉस मान लीजिए और उनके चरणों में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए। जो वो बताएं वो अनुभव में लाइए, तुम भगवान बन जाओगे। प्रैक्टिस करने वाला वकील, जो सीनियर वकील है, उसकी फाइलें निपटाता है कि नहीं? और फीस किसको मिलती है? ये नौकरी नहीं है। नौकरी में और प्रैक्टिस में बहुत अंतर है। नौकरी में दास्ता की जाती है और निश्चित वेतन मिल जाता है, बाकी सारे कार्य उसे करने पड़े। प्रैक्टिस में वेतन बिल्कुल भी नहीं मिलता, बल्कि उल्टा और सीनियर को देना पड़ता है। इसलिए देता है वो 2 साल तो देना ही है, बाद में तो मैं खुद। मंदिर भी यही है, मंदिर में नौकरी नहीं करना, मंदिर में प्रैक्टिस करना है। मंदिर दास्ता का काम नहीं है, भक्ति दास्ता का परिणाम नहीं है, भक्ति एक प्रैक्टिस है जो हमें अपने सीनियर के पास जाकर सीखना है। भगवान आप कैसे इतने महान बन गए, आपकी इतनी कैसे प्रसिद्धि हो गई, आपकी जहां देखो जो मरीज प्रशंसा कर रहा है, मुझे सिखाओ वो कलर। जो देखो वही आपकी पूजा कर रहा है, जो देखो वही आपका नाम ले रहा है, जो देखो वही आपकी शरण में आ रहा है। ऐसा भगवान आपने क्या किया, मुझे प्रैक्टिस कराओ। ऐसा भाव जब आ जाएगा तो उस प्रैक्टिस कराने वाले के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति जागेगी। पहले तो उनके गुण देखो, कितने गुण हैं, इसकी ख्याति कितनी है, इनके पास गुण कितने हैं। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज साधारण व्यक्ति के पास अपन को नहीं ले जा रहे हैं। बोले किससे परेशान हो? बोले महाराज मैं बहुत भुलक्कड़ हूं, इधर आगे पाठ और पीछे सपाट, इधर याद करता हूं इधर भूल जाता हूं, कुछ भी याद नहीं रहता। मैं कोई वस्तु को देखने में नहीं आ पाता, मुझे समझ ही नहीं पाता क्या वस्तु है। तो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि जो मैं ज्ञान प्राप्त करूं वो मेरे से कभी समाप्त ना हो, उस ज्ञान में कोई विघ्न न डाल देवे, उस ज्ञान को कोई नष्ट न कर देवे। हम ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो कभी बुझे नहीं है, जिससे कोई भी हवा बुझा नहीं सके, ऐसा ज्ञान का दीपक चाहिए। तो मानतुंग आचार्य पूछते हैं क्या ऐसा दीपक कभी किसी को मिला है? तो कहते हाँ भगवान मिला है, तमसी है अरहंत भगवान। अरहंत भगवान है, आदिनाथ भगवान है, जिनके पास ऐसा दीपक था जिसे कोई बुझा
नहीं सका, किसी भी आप स्थिति में नहीं बुझा, तो मानतुंगाचार्य कहते हैं चलो मैं उनके पास चलता हूँ। अपना ज्ञान कितना बोना है। देखो अपन जिंदगी भर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जैसे ही मरते हैं और कहीं जन्मते हैं, फिर वो आ अनार का, अरे मर गए जिंदगी भर पढ़ते पढ़ते। और ये कितने बार हो गया है, अनंत भवों में अपन MA MSc पूरी टॉप कर लेते हैं, व्याकरणाचार्य बन जाते, डिलीट कर लेते हैं हम बहुत बड़े, और प्रकृति कहती है हे मूर्ख, हे मूर्ख, चुटकी बजाते ही ये सब ज्ञान गायब हो जाएगा। फिर पहली कक्षा में, फिर LKG में, फिर UKG में। अहंकार मत करना कि अपन बहुत ज्ञानी हो गए हैं। ये प्रकृति एक क्षण में सारा ज्ञान बदल देगी और बिल्कुल निपट मूर्ख बना देगी। फिर पहली कक्षा में आओ। अनंतो बार हो गया। मेरा मन है कि भक्तांबर पढ़ने के बाद अपना ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो ज्ञान आज